हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है नेटवर्किंग में। आज हम कवर करेंगे डीएससीपी। डीएससीपी होता क्या है, इसका कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। इसके लास्ट वीडियो में कुछ अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएससीपी क्या है, नॉर्मल भाषा में आपको समझ आता है डीएससीपी होता क्या है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, वो बगल में एक और कंप्यूटर है, उसमें हमको डेटा शेयरिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे? विदाउट किसी कम्युनिकेशन डेटा तो आप शेयरिंग नहीं कर पाओगे। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल, हमारे पास हो गया एक मोबाइल। ओके, अब हमको पता कैसे चलेगा ये मोबाइल इंटरनेट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आप जानोगे कैसे? जो कि हम उसके फिर वही काम हमारा डीएससीपी करता है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सेंड करता है, जिसे हम आईपी के नाम से जानते हैं। समझे? जैसे अगर हमारे राउटर को आईपी मिल गया, दूसरे राउटर के थ्रू हमारे कंप्यूटर को आईपी मिल गया, वैसे ही सेम बगल वाले कंप्यूटर को भी आईपी मिल गया, तो वैसे ही जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर होगा वो सेकंड वाले कंप्यूटर से क्या होगा, कम्युनिकेशन कर सकेगा। समझे? कम्युनिकेशन कर सकेगा और डेटा शेयरिंग भी कर सकेगा, और इंटरनेट का भी यूज़ फिर वो कर सकेगा। वो क्या हो गया, हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। जैसे अगर ये डिवाइस उसको डेटा शेयरिंग किया, दूसरा कंप्यूटर पता कैसे चलेगा कि किस डिवाइस से डेटा आया है, वैसे ही वो नंबर देखे तो उससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये इस बगल वाले कंप्यूटर है, उसके ज़रिए डेटा यहाँ शेयरिंग किया गया है। समझे? वही हमारा डीएससीपी का काम करता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से हम एक बार, फिर समझ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स, डिफॉल्ट गेटवे and DNS server detail to device on network. It operates using a client server model, allow device like computer, phone and printer to join a network instantly without manual configuration. हमारा जो डीएससीपी होता है, जो ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता है हमारे पीसी या मोबाइल को, वो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया, क्लाइंट का जो आईपी हो गया वो आ गया, डीएनएस सर्वर हो गया, ये सारे, और सबनेट मार्क्स हो गए, ये सारे हमारा क्या होता है, डीएससीपी हमको प्रोवाइड कराता है। ओके, देखो डीएससीपी का फुल फॉर्म मैं बता दूँ आपको, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, अभी एग्जांपल थ्रू हम समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम, डीएससीपी क्लाइंट। ओके, अब ये सिस्टम क्या करेगा, पहले इसने आईपी के लिए डिस्कॉर्ड रिक्वेस्ट भेजा सर्वर के पास, डीएससीपी सर्वर के पास। ठीक है, ये हमारा डीएससीपी सर्वर है। वैसे ये आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट इसके पास आया, ये क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो, आइडेंटिफिकेशन नंबर दो। वैसे ये डीएससीपी सर्वर क्या करेगा, उसे डीएससीपी ऑफ़र करेगा, मतलब आईपी एड्रेस क्या होगा, ऑफ़र करेगा। ठीक है, ये आईपी एड्रेस, फिर यहाँ से क्या होगा, डीएससीपी का कौन सा आईपी चाहिए, यहाँ से फिर क्या होगा, आईपी एड्रेस का सिलेक्शन करेगा, उसी सर्वर के पास जाएगा रिक्वेस्ट कि ये आईपी सिलेक्ट किया इसने। फिर ऐसे डीएससीपी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू उस आईपी को क्या करेगा, उसे असाइन कर देगा। वैसे ही फिर इसके पास आ गया एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम एक के नाम से जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक नंबर इसके पास आ गया। अभी वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा कम्युनिकेशन हम बना देते हैं, इसी हम दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है, या फिर हम इसको नंबर ही नहीं देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम नंबर ही नहीं देते हैं। ओके, ये हमारा जो क्लाइंट है इसका ये नंबर हो गया 1। अभी ये जो हमारा दूसरा क्लाइंट है, इसको कम्युनिकेशन करना है इसके साथ। ये कम्युनिकेशन करे, लेकिन इसको यही नहीं पता है कि इसके नंबर के कम्युनिकेशन करेगा कैसे, लेकिन जब इसके पास कोई नंबर ही नहीं होगा। इसके पास तो नंबर है लेकिन इसके पास नंबर नहीं है। वैसे ये भी क्या करेगा, इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये भी इसको क्या करेगा, एक असाइन नंबर करेगा, जिसे हम 2 के नाम से जान लेते हैं। 2 नंबर इसने सेंड किया। आईपी तो हमारा 4 बिट, 4 ऑक्टेट का होता है, मतलब अलग अलग होते हैं। 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट, सब जितने बिट्स होते सब अलग अलग 4 में डिवाइड किए गए, 8 ऑक्टेट। ओके, ये 2 नंबर हमको इसने, ये जो डीएससीपी सर्वर इसने प्रोवाइड किया। वैसे ही फिर ये इससे कम्युनिकेशन करेगा, इससे ये 1 नंबर वाले को पता चल जाएगी कि 2 नंबर से रिक्वेस्ट आ रहा है, फिर ये भी यहाँ पे सेंड हो जाएगा, फिर 1 नंबर इसके पास जाएगा, 2 नंबर ऐसे जाए। वैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसने मेरे को रिक्वेस्ट शेयर किया है, तो वैसे डेटा क्या होगा, ये लोग लेन देन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अभी इसमें एक जो होता है हमारा आईपी होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है।
ओके। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक प्रोवाइड होता है, स्टैटिक मतलब मैनुअल हम खुद प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, आईटी टेक्नीशियन हो गया, खुद प्रोवाइड करता है। ओके। जैसे यहाँ पे एक हो गया हमारे, इस सेंटर में एक राउटर रख देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया राउटर। ओके। फिर यहाँ के एक सिस्टम है। ओके। हम लोग ने विंडो पहले क्या किया, जो नेटवर्क एडेप्टर होता है उस पर हम जाके एक राइट क्लिक करके IPv4 प्रॉपर्टी में हमने क्लिक किया। फर्स्ट में हमने उसको IP दे दिया 192.168.0.2, सॉरी 0.2 हो गया। ओके। फिर यहाँ पे सबनेट मास्क हमारा आएगा 255 डॉट, वैसे ही 2 बार 255 डॉट आएगा लास्ट में, फिर 0 हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ पे जो गेटवे होगा ऐसे ही सेम 3 एड्रेस जो हमारे होंगे यहाँ नीचे सेम आ जाएंगे 3 एड्रेस। फिर जो 2 है ये क्लाइंट एड्रेस हो गया, ये हो गया हमारा सर्वर मतलब गेटवे। ये हम लोग ने लिख दिया, तो ये इसके बाद पहले जाएगा कि ये एड्रेस आ रहा है, अगर ये राउटर के साथ में मैच हो गया तो कनेक्टिविटी क्लियर हो जाएगा। फिर ये नेट जो सिस्टम होगा, ये जो क्लाइंट होगा, ये कनेक्टिविटी करके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई उसका फ्रेंड होगा उससे कम्युनिकेशन फिर ये कर सकता है। अगर ये IP किसी और, जैसे इधर 2 बंदा हो दूसरा है, अगर ये 2 नंबर का जो IP है इसके बाद अगर असाइन होगा और ये राउटर से ऑलरेडी कनेक्ट होगा, तो राउटर क्या करेगा, उसे कन्फ्लिक्ट डाल देगा। इसमें लिखा है ऑलरेडी एड्रेस यूज, ऐसा उसमें एरर आ जाएगा, ऑलरेडी एड्रेस इज़ यूज, समझे। फिर क्या करेगा, फिर हम यहाँ पे 3 नंबर करेंगे। अगर 3 नंबर अगर कहीं पे यूज़ नहीं हुआ तो ये क्या बोलेगा, डन। फिर ये कम्युनिकेशन क्या इस एड्रेस के साथ में कम्युनिकेशन ये दोनों सिस्टम फिर क्या कर सकते हैं, समझे। ओके, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया है, फिर हम ये देख लेते हैं 2 मिनट। इसको हम हटा देते हैं। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं। अभी ऑटोमेटिकली ये हमारा एक हो गया राउटर, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या राउटर। अभी यहाँ पे 2 सिस्टम है, ठीक है, 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 सिस्टम हो गए, 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर। ओके। अभी इनका नेटवर्क क्या है, 192.0.0.0 कर देते, ठीक है, ये हमारे पूरा 0 का नेटवर्क, ठीक है, 0 हो गए। ये भी हमारा नेटवर्क 192 का है, सेम एड्रेस है, जैसा ये सेम इधर लिखा है 3 बिट, वैसे ये 3 बिट इधर भी आ जाएगा। ओके, ये पूरा नेटवर्क एक में हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट एड्रेस जो होगा हमारा, अभी ये फर्स्ट नंबर इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो इसको देगा क्या, ये 2 नंबर का IP, और साथ में अपना गेटवे भी देगा, प्लस सबनेट मास्क भी देगा। वो 250 वाला जो हमारा होता है 255 वाला, वो सबनेट मार्क्स भी इसको असाइन करेगा। वैसे भी सेकंड करेगा, सेकंड क्या होगा, ये भी इसके बाद रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी ये जो हमारा सेकंड हो गया ये भी इसके बाद रिक्वेस्ट करेगा। सेम इसको क्या फिर मिलेगा 3 नंबर, वैसे जैसे इसको गेटवे मिला वैसे इसके पास भी 1 नंबर का गेटवे आएगा, एंड 255 डॉट हमारा जो सबनेट मार्क्स आएगा वो भी आएगा। वैसे सेम अपना 3 नंबर भी जाएगा राउटर के पास, इसके पास भी 4 नंबर का IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो, फिर ये भी सेम इसको गेटवे देगा। फिर यहाँ पे अपना सबनेट मास्क आ गया और सबनेट मास्क आ गया। ओके, अभी इसमें ये तो आपको समझ में ये ऑटोमेटिकली IP दे रहा है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब जो हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इसे ऑटोमेटिकली हम इसे DHCP, जैसे हम इसको DHCP बना दिए तो ऑटोमेटिकली IP इसे प्रोवाइड कर सकता है, मैनुअली प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली कब प्रोवाइड करें, जैसे कोई सर्वर हम लोग ने बनाया है कोई कंपनीज़ में या फिर कोई स्कूल हो गया, पूरा डेटा सेव हो रहा है, तो उसे हम मैनुअली IP देते हैं ताकि IP का चेंजिंग ना हो। DHCP में क्या है, IP का चेंजिंग होते रहते हैं। ओके, ये IP उसको मिल गया। अभी ये जितने तीनों एक साथ कन्फिगरेशन, ये सब कनेक्टिविटी, ये लोग तीनों एक साथ से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया डायनेमिक IP एड्रेस।
इसे हम डायनेमिक कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड होता है। अभी ये डीएचसीपी लीस्ट टाइम क्या होता है, ओके, डीएचसीपी लीस्ट टाइम क्या होता है ये देख लेते हैं हम। डीएचसीपी लीस्ट टाइम ऐसा होता है, जैसे अगर मैं इसको पहले 2 मिनट इसको मैं पहले क्लियर कर दूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, चलिए, डीएचसीपी लिस्ट टाइम हमारा ये होता है, जैसे इसको 2 नंबर का आईपी मिला, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँ राउटर में कि हर 10 मिनट में क्या आईपी एड्रेस चेंजिंग होना चाहिए। ओके, आईपी एड्रेस क्या चेंज होना चाहिए, इसे हम लिस्ट टाइम के नाम से जानते हैं। वैसे इसका चेंजिंग होके हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। वैसे इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर, इसको 5 नंबर का आईपी एड्रेस मिल गया। ओके, सेम वैसे ही 2 नंबर है, सबका 10-10 मिनट में क्या होगा, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, इसको 5 हो गया तो इसको 6 कर देते हैं। इसको 2 नंबर जो था, इस 2 नंबर अभी इसके पास आ गया है। ओके, अभी इन सबको कम्युनिकेशन कैसे करेंगे ये सारे, इसमें ऐसा होता है जब हम पिंग करते तो इनके साथ में क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस दोनों साथ में सेंड होता है। एक बार तो हमने डायनेमिक होस्ट के थ्रू राउटर के पास हमारा मैक एड्रेस चले गया, राउटर को तो पता है कि ये आईपी का, ये जो 5 नंबर का आईपी इसका मैक एड्रेस ये है, तो इन तीनों का मैक एड्रेस इसके पास पता है। ओके, जैसे अगर 2 नंबर एक 5 नंबर को पिंग करता है ना, तुरंत कनेक्टिविटी क्या आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि नेटवर्क में कनेक्ट है वो क्या है, हमारे राउटर का जो मैक एड्रेस है हमारे राउटर के पास, इन जो क्लाइंट है वो उसके बाद डेटा टेबल में जो होते हैं वो सेव होते हैं, तो ऐसे कनेक्टिविटी कर सकता है वो, समझे। ये हमारा हो गया डीएचसीपी लीज लाइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डीएचसीपी डोरा क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।